तो चलिए आज मादा जनन तंत्र को समझते हैं, लेकिन किसी बोरिंग बायोलॉजी क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह, एक ऐसा सफर जो हर महीने होता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर जीवन की शुरुआत होती कहाँ से है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है। आइए इस पूरी कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल से कि शुक्राणु और अंडाणु असल में मिलते कहाँ हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे सिस्टम के दिल तक ले जाएगा। तो ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? हर कहानी का एक शुरुआती बिंदु होता है और इस कहानी में वो है अंडाशय। इसे मादा जनन तंत्र का सबसे जरूरी अंग माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों में वृषण होते हैं। तो ये अंडाशय है क्या? सीधे शब्दों में ये वो अंग है जिसका मुख्य काम है अंडाणु यानी एग सेल्स बनाना। हमारी कहानी का जो हीरो है यानी अंडाणु, वो यहीं से अपना सफर शुरू करता है। और ये कितने होते हैं? एक नहीं, दो। महिलाओं में दो अंडाशय होते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। और मजे की बात यह है कि हर महीने इन दोनों में से कोई एक ही अंडाशय एक अंडाणु को आगे के सफर पे भेजता है। अच्छा, तो अंडाशय से अंडाणु निकल तो गया, पर अब वो जाता कहाँ है? अब वो एक ऐसे रास्ते पर निकलता है जो संभावनाओं से भरा है। ये रास्ता है फैलोपियन ट्यूब। लेकिन एक मिनट, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु ट्यूब के अंदर पहुंचता कैसे है? क्या वो बस तैरकर चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस होता है जिसे हम कह सकते हैं एक पकड़। फैलोपियन ट्यूब के एकदम सिरे पर झालर या फिम्बरी होती हैं। सोचिए, ये उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं जिनका बस एक ही काम है। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है, ये झालर उसे पकड़कर ट्यूब के अंदर खींच लेती हैं। कमाल है ना? अब एक बार ट्यूब के अंदर आने के बाद अंडाणु का सफर 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला है कीपक, जो इसे अंदर लेता है। फिर आता है तुम्बिका, जो एक चौड़ा हिस्सा है और यहीं पर वो जादुई घटना हो सकती है। और आखिर में है संकीर्ण पथ, जो गर्भाशय की ओर जाने वाला एक पतला सा रास्ता है। इसी रास्ते पर इस सफर की सबसे महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, एक ऐसी घटना जो एक नए जीवन की शुरुआत करती है। हम बात कर रहे हैं निषेचन के उस खास पल की। तो कहाँ है वो खास जगह, वो मिलन बिंदु जहाँ सब कुछ बदल जाता है? तो लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। निषेचन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका यानी एम्प्यूला वाले हिस्से में होता है। यही वो जगह है जहां से एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो सकता है। लेकिन ये मिलन इतना आसान नहीं है। इसके लिए शुक्राणु को भी एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। उसे योनि से होते हुए ग्रीवा, गर्भाशय और फिर संकीर्ण पथ को पार करके तुम्बिका तक पहुंचना होता है। और निषेचन तभी संभव है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर यहाँ मौजूद हों। तो मान लीजिए कि निषेचन हो गया। अब इस नए जीवन की मंजिल क्या है? इस यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो है गर्भाशय। गर्भाशय का आकार एक उल्टे अनानास या नाशपाती जैसा बताया जाता है। इसे बच्चेदानी या वूम्ब भी कहते हैं, क्योंकि यही वो सुरक्षित जगह है जहां भ्रूण विकसित होकर एक बच्चा बनता है। पर सवाल ये है कि गर्भाशय में ऐसा क्या खास है जो इसे बच्चे के विकास के लिए एक बिल्कुल सही जगह बनाता है? इसका जवाब इसकी दीवारों की बनावट में छुपा है, जो कई परतों से बनी होती हैं। गर्भाशय की दीवार असल में 3 परतों से बनी है। सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, जो इसे सुरक्षा देती है। बीच में है मायोमेट्रियम, जो एक मजबूत मांसपेशी है। और सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, और यही परत हमारी कहानी का अगला अहम किरदार है। तो इन तीनों में से एंडोमेट्रियम सबसे खास क्यों है? क्योंकि ये वो परत है जो हर महीने खुद को गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। ये एक नरम बिस्तर की तरह तैयार होती है, इस उम्मीद में कि निषेचित अंडाणु आकर यहीं स्थापित हो जाएगा। और यहीं पर आकर ये मासिक सफर एक दोराहे पर पहुंचता है। यहाँ से कहानी के 2 अलग-अलग अंत हो सकते हैं जो इस पूरे नवीकरण के चक्र को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर निषेचन होता है तो बना हुआ भ्रूण एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाता है और गर्भावस्था शुरू हो जाती है। लेकिन
अगर निषेचन नहीं होता तो उस तैयार बिस्तर की, उस परत की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तब ये एंडोमेट्रियम टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है और इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। और इस पूरी कहानी का केंद्र सिर्फ एक, महिलाओं में केवल एक ही गर्भाशय होता है। यही वो जगह है जहां ये सब कुछ होता है, जहां जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो ये है मादा जनन तंत्र का मासिक सफर, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सिस्टम जो हर महीने तैयारी और नवीनीकरण के लिए बना है। ये एक गहरे सवाल की ओर भी इशारा करता है। जीवन की संभावना के लिए ये जो लगातार तैयारी चलती रहती है, ये हमें जीवन की प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।